हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वेक्टर के वन शॉट प्रेजेंटेशन में। आप यहां पर देख सकते हो वेक्टर अलजेब्रा हम देखने वाले हैं। अब आप सभी को पता है वेक्टर अलजेब्रा ऑल तो ज्योमेट्री के अंदर आता है, बट अलजेब्रा भी लिखा हुआ है क्योंकि बहुत सारी अलजेब्रा की चीजें यहां पर यूज होती हैं। एंड आप सभी को अभी वेक्टर अलजेब्रा आई थिंक आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे आई थिंक, लेकिन हाँ ज्योमेट्री के अंदर ऐसी चीजें आप ऑलरेडी बहुत बार कवर कर चुके हो तो आप रिलेट कर पाओगे। स्वागत है आप सभी का एवरीवन आईएससी क्लास 11 एंड 12 बाय अनअकैडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हम वेक्टर का पूरा अच्छे से देखने वाले हैं। ऑल्दो अगर आपको और डिटेल में पढ़ना होगा तो बाकी हम क्वेश्चन की मदद से और अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। यहाँ पर आपको क्वेश्चन तो मिलेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलेंगे, लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपका हल्का फुल्का प्रैक्टिस तो हो जाएगा, बट आपको इस चैप्टर को समझने में भी यहाँ से मदद मिलेगी। तो अगेन आप सभी को आखिरी तक बने जरूर रहना है, कहीं जाना नहीं है, ओके। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर आप सभी को हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है। या तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो आईएससी अनअकैडमी, ठीक है, या तो आप डायरेक्टली यहां पर लिख लो आईएससी अनअकैडमी, यहां से आपको मिल जाएगा, या तो आप हमारे क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, वहां से भी ज्वाइन हो जाओ। ज्वाइन होना जरूरी है क्योंकि आप सभी को अपडेट मिलते रहता है जो भी हमारे चैनल में हो रहा है, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और जुड़ते रहेंगे हमारे साथ, अपने दोस्तों को भी जरूर जोड़ते रहेंगे। सो नाउ लेट अस सी आज के सेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं। इट इज ऑल दोस थिंग्स जो आज हम सेशन में देखने वाले हैं। लेसन प्लान के बाद स्केलर एंड वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, vector operations, section formula using vector, dot product which is scalar product as well, फिर scalar and vector projection, उसके बाद cross product which is vector product as well, उसके बाद आपका area and collinearity, then practice long question answer 1, long question answer 2, MCQs इनके बीच में बहुत सारे included हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेसन प्लान देख लेते हैं। तो यहां पर रिप्रेजेंटेशन एंड कंपोनेंट्स, वेक्टर ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फिर पॉजिटिव वेक्टर एंड सेक्शन फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर, 3D वेक्टर, स्केलर एंड स्केलर डॉट एंड वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट और एप्लीकेशन जैसे कि प्रोजेक्शन, एरिया एंड कोलिनियरिटी आज आप इस पूरे सेशन में देखने वाले हो अच्छे से। तो अगेन मैं बता दूं आप सभी को आखिरी तक बने रहना है। तो सबसे पहले हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स के ऊपर आते हैं। अब इससे पहले मैं आपको पूछूं कि आप सभी फिजिक्स में इन चीजों से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हो, राइट, कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। स्केलर का मतलब क्या हुआ, जिसमें सिर्फ क्वांटिटी होती है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ क्वांटिटी हो, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर। अब उस क्वांटिटी, उस मैग्नीट्यूड के साथ अगर आप उसको एक डायरेक्शन दे दो तो आपका वो वेक्टर में बदल जाता है। सिंपल सी बात है ये। तो यही दो बेसिक सा डिफरेंस है और डेफिनेशन भी अगर आप सिंपलेस्ट वे में जानना चाहो तो स्केलर और वेक्टर के बीच में। तो अब हम आते हैं, स्केलर मतलब क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड ओनली। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, कोई भी क्वांटिटी होगा उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर इन्वॉल्व है और उसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है तो आपका वो स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड भी है और उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी दे दिया गया है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पेसिफाई कर रहा है, वो मूव कर रहा है, वो आपको पता चलेगा वेक्टर के फॉर्म में। अब उसके बाद देखो, इट इज रिप्रेजेंटेड एज लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखो, हम वेक्टर को क्या क्या बोलते हैं, आप सभी फिजिक्स में जानते हो, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब आपको एक बेसिक सा चीज अगर बता दूं, फिजिक्स का थोड़ा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस आपका कहीं से भी कुछ भी मेजर हो सकता है, यू ऑल ऑलरेडी नो अबाउट इट, ठीक है, कि डिस्टेंस आपका ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे कैसे भी हो सकता है, बट अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ये है तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये होता है, राइट। तो इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दिया है, ठीक है, एक डायरेक्शन दे दिया है कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव करना है और इसमें ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं है, तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब उसके बाद वेलोसिटी आ गया। अब वेलोसिटी क्या है, अगेन उसमें डायरेक्शन तो गिवन है आपका, बट इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है वो आपका वेलोसिटी हो जाता है। अगेन उसमें वेक्टर इन्वॉल्व है। तो जनरली हम अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, और वेलोसिटी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, राइट। और ऐसे अगर आ जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, अगर ये डी है, मान लो इसको ऐसे ले लेते हैं तो डी एस अपॉन डी टी ऐसा हो जाता है, राइट। वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में अगर हम देखें, एस आपका यहां पर दिख गया, डी एस अपॉन डी टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है। अब उसके बाद हम स्केलर क्वांटिटी अगर देख रहे हैं तो टेम्परेचर और स्पीड आता है। अब स्पीड इज सिंपली मीटर पर सेकेंड, उसमें एज सच कुछ डायरेक्शन का लेना देना नहीं है। और स्पीड किसका है, डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस आपको पता था ना, ऐसे ऐसे कुछ भी हो, इस डिस्टेंस में डिवाइडेड अपॉन जितना टाइम लग गया वो आपका स्पीड हो जाता है मीटर पर सेकेंड। टेम्परेचर भी आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताता है, तो ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब आपसे मैं पूछूं अगर इनमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, तो अगेन ये बेसिक फिजिक्स का क्वेश्चन है। आप सभी आई थिंक 11 से या 10 से ही
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आराम से आंसर कर सकते हो, राइट। तो यहां पर आप देखो फोर्स, फोर्स हमारा क्या होता है, अगर हम यहां पर बात करें, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे? क्योंकि इसमें मास और एक्सेलरेशन आता है। अब एक्सेलरेशन भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट ds अपॉन dt से v, फिर dv अपॉन dt से a, ठीक है। F इज इक्वल टू ma, तो a यहां पर वेक्टर हो गया, तो फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये तो नहीं है। अब एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है ही, तो ये भी नहीं है। मास हमारा यहां पर है, इट इज ओनली कंटेनिंग मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, केजी में, ग्राम में, कुछ भी में हम आंसर करते हैं। तो यहां पर आपका जो सही आंसर आ जाएगा वो ये सी ऑप्शन आएगा, मास इज द राइट आंसर। और अगेन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी यहां पर देख चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आपको एक बेसिक सी चीजें पता करनी होती है, यहां पर थोड़ा फिजिक्स इन्वॉल्व हो गया, बट यहां से आपको आइडिया मिल चुका है कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है, ठीक है। अब इसका मैथ में एप्लीकेशन क्या है वो हम आगे चल के देखने वाले हैं। आई होप आप सभी रेडी हो इस बेसिक से चीज को जानने के लिए, ओके। तो ध्यान से बातों को सुनना भी है, आखिरी तक सुनना है, तभी चीजें आपको क्लियर होंगी। आई होप यहां पर आप सभी को चीजें डन है, पॉज करके आप इन चीजों को नोट जरूर कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब हमने ये तो देख लिया कि वेक्टर के पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है तो डायरेक्शन भी होता है, बट हम उसको कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, कैसे देखने वाले हैं, हाउ वी विल कम ओवर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वेक्टर, एंड स्पेसिफिकली जो हमारा मैथ में वेक्टर अलजेब्रा में इन्वॉल्व है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, अगर हम यहां पर एक एग्जांपल देखें, ठीक है, एक एग्जांपल आप सभी को गिवन है मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन का, कि अगर आपका वेक्टर ए बी है, देखो वेक्टर ए बी लिखा है, इसका डिनोटेशन कैसे होता है, तो डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसलिए ए बी के आप ऐसे एरो लगा देते हो, ए बी के ऊपर आप एरो लगाओ, तो इसका मतलब ही होता है दैट वेक्टर इज डिनोटिंग दैट इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए ऐसे आप डिनोट करते हो, तो ये एक वेक्टर नोटेशन हो गया। अब अगर आपको इस पर्टिकुलर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ए बी क्या है आपका, एक वेक्टर, तो ये लेंथ का ही यूनिट है, राइट। तो लेंथ अगर आपको मैग्नीट्यूड में निकलेगा, यहां पर कैसे निकलेगा, तो अगेन आप क्या करते हो, मॉड अप्लाई कर देते हो इस AB के बीच में, ठीक है, इस AB के बीच में आप मॉड अप्लाई कर देते हो, मॉड अप्लाई किया और AB को वेक्टर फॉर्म में लिखे, इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इज इक्वल टू आपको यहां पर गिवन है √x² + y² + z²। इसका मतलब जो भी कंपोनेंट, अब देखो अगर मैं यहां पर A to B का डायरेक्टेड वाला चीज लिख रहा हूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर AB डायरेक्टेड चीज को कैसे लिखूं, आई विल राइट इट एज xi + yj प्लस zk। अब ये आपका क्या है, प्रॉपर वेक्टर नोटेशन है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो यहां पर वो चीज लिखा हुआ है xi, yj, zk, कैप नहीं लगा हुआ है, बट कैप आप लगा सकते हो, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है हम आगे देखेंगे, अभी बस आपको ये चीज देखना है कि आपका जो 3 डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है, 3D ज्योमेट्री आप सभी को पता है कि ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। अब मान लो कहीं पर ये पॉइंट है, ठीक है, तो x से इसका दूरी कितना है, ठीक है, y से इसका दूरी कितना है। अब x और y तो आपके कहां पर है, इस 2D प्लेन पर है, z क्या है, बाहर आ जाता है, ठीक है। अगर आप देखो z क्या होगा, ये पेन है, देख रहा है, ठीक है, अगर मैं इसको यहां पर रख दूं, अगर मैं ऐसे रख दूं, तो ये पेन का जो डायरेक्शन है ये z का डायरेक्शन है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट अगर यहां पर है तो z से कितनी दूरी पर है ये, ठीक है। तो मान लो ये 3D स्पेस पर कहीं पर यहां पर है, तो x से दूरी हुआ, y से दूरी हुआ, z से दूरी हुआ, तो जितना भी दूरी हुआ ये पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर हम बोलते हैं। इसीलिए पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर पॉइंट का वो पोजीशन बताता है इन द वेक्टर नोटेशन, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट आपका 3D स्पेस में है, वो x से, y से, z से कितनी दूरी पर है, वहां पर आपको पता चलता है कि ये कितनी, मतलब पोजीशन वेक्टर टेल्स यू कि कौन से पोजीशन पर आपका वो पॉइंट है इन द 3D ज्योमेट्री केस, 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर पता चल जाएगा, xi, yj, zk दिया होगा, तो मैग्नीट्यूड आप कैसे निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ऑल दीज, यहां पर xy है, उसका x² + y² + z² ऐड करके अंडर रूट आप उसका मैग्नीट्यूड या लेंथ निकाल सकते हो। तो ये चीज आई होप आप अगेन आप सभी को क्लियर हो चुके हैं कि मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन कैसे होता है। यहां पर मैंने लिख के भी बता दिया है, कैप यहां पर यूनिट वेक्टर को डिनोट करता है, वो होता क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अब बेसिक सा चीज आपको एक चीज यहां पर जानना है, ठीक है। यहां पर आई थिंक विजिबल है, हाँ ठीक है। ए बी वेक्टर जो है ना वो -ba वेक्टर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप सभी ने अगेन आई थिंक फिजिक्स में वो चीज पढ़ा होगा, ठीक है,
फिजिक्स में क्या चीज पढ़ा होगा, अगर आपके पास दो वेक्टर्स है तो उसका रिजल्टेंट आप कैसे निकालते हो, अंडर जैसे पी और क्यू, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। कॉस थीटा में थीटा अगर 180 डिग्री हो रहा है, थीटा अगर 180 डिग्री होता है मतलब अपोजिट, तो a माइनस बी हो जाता है या p माइनस क्यू हो जाता है डायरेक्ट। वही चीज यहां पर है, अगर a टू b डायरेक्टेड है वेक्टर, अगर आप उसको b टू a करोगे मतलब कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, तो माइनस b टू a आप यहां पर बोल सकते हो। ठीक है, ये चीज यहां पर डिनोट होता है। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि अगर a कैप हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं यूनिट वेक्टर का नोटेशन कैसे होता है, ऑल दो आगे चल के डेफिनेशन भी है, बट ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो a कैप आपका क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर डिनोट कैसे करते हैं, तो यूनिट वेक्टर के लिए आपको करना होता है, वेक्टर आप लोगे, ठीक है, वेक्टर आप एज इट इज लोगे एंड देन होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर आप कर दोगे, तो ये आपका यूनिट वेक्टर को डिनोट करता है। ठीक है, ये तो वेक्टर है ही, ठीक है, दिस इज योर वेक्टर ए जो उसके ऊपर साइन लगा हुआ है वो वेक्टर नोटेशन है, उसके अपॉन में आपका मैग्नीट्यूड आ गया विच इज वी हैव टेकन एज अ मॉड ऑफ दैट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड आ गया जो हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप इन दोनों का रेशियो लो तो आपको यूनिट वेक्टर मिलता है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और ये अभी आगे और अच्छे से क्लियर होगा। ये कुछ पॉइंट्स आप यहां पर अच्छे से नोट कर सकते हो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आई होप ये पॉइंट्स आप सभी को क्लियर हो चुका है। ठीक है, पॉज करके यहां पर नोट करो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू, क्या बोला गया है, a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। इसको मैं एक बार फिर से लिखता हूं, ठीक है, आपका एक वेक्टर यहां पर वेक्टर a लिखा हुआ है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो 3i कैप प्लस 4j कैप है। अब मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, मॉड हम लेते हैं, और मॉड लेने का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट हमारा 3 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 9 प्लस 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 25 होगा। तो आई होप आप सभी का आंसर आ चुका है कि यहाँ पर 5 यूनिट्स आपका मैग्नीट्यूड मिलेगा, और वो कहाँ पर है, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो आई होप आप सभी को अब क्लियर हो चुका है कि आपको मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का कैसे निकालना है। ओके, तो अगेन यहाँ पर आप सभी इन चीजों को नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो। आई होप आप सभी नोट कर रहे हो, राइट। सो आई होप ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो चुका है, यहां पर आप चीजों को नोट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या क्या होते हैं, जो थोड़े मोड़े बेसिक सी चीजें आपको जाननी है, ऑल तो बहुत सारे मतलब इसके अंदर क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, बट बेसिक से वेक्टर्स अगर आपको जानने हैं वो आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, अब सिंपल सी बात है, वेक्टर में अगर मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो इक्वल वेक्टर्स का मतलब ही यही हुआ कि उन दोनों वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स मतलब दो वेक्टर्स की अगर कंपैरिजन की जा रही है तो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होंगे। वही चीज आपको यहां पर गिवन है, दैट सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, अब यूनिट वेक्टर क्या हुआ, अब यूनिट वेक्टर का तो मतलब आपको पता है, हम क्या कर रहे थे, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड कर रहे हैं, तो बेसिकली यूनिट का मतलब क्या हुआ, 1। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको 1 के बराबर मिलेगा, क्योंकि आप अगर ऑब्वियस सी बात है ऊपर वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, नीचे वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी है, तो वो 1 के बराबर मिलना ही है। उसके बाद आपका जीरो वेक्टर आ गया, तो जीरो वेक्टर में आपका ना मैग्नीट्यूड होगा ना डायरेक्शन होगा, इसलिए यहां पर मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 लिखा है, डायरेक्शन भी इसका 0 ही होगा, मतलब डायरेक्शन फिर क्या ही होना है, राइट, जब वेक्टर ही नहीं है। तो पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, सेम या फिर डायरेक्शनली अपोजिट, तो या तो पैरेलल हो, ठीक है, उनका डायरेक्शन सेम होगा, या तो उनका डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है, तो दोनों केस में आप उसको पैरेलल वेक्टर्स बोलते हो। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, अगेन अब कोलिनियर वर्ड ही ऐसा है कि वो सेम लाइन में लाई कर रहा है, ठीक है, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 0 डिग्री बोल सकते हो, बट इट इज ऑल्सो इन द सेम लाइन, ये चीज आपको याद रखना है। ओके, तो ये सभी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स थे, आई थिंक वहां इक्वल वेक्टर लिखा है पहला वेक्टर की वजह से, तो आई होप टाइप्स ऑफ वेक्टर जो बेसिक से टाइप्स ऑफ वेक्टर से आप सभी को क्लियर हो चुके हैं, यहां से आप इन चीजों को आगे नोट कर सकते हो। ओके, पॉज करके चलो नेक्स्ट हम देखते हैं एक एग्जांपल क्वेश्चन, विच वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 0 एंड नो डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी 0 है और डायरेक्शन भी नहीं है, तो हम इस चीज को ऑलरेडी देख चुके हैं, कौन सा ऐसा वेक्टर होगा, जीरो वेक्टर, क्योंकि हमने इसका डेफिनेशन देख लिया था, राइट। तो ये चीज यहां पर आ जाएगा, सी ऑप्शन एज द राइट आंसर। ओके, तो आई होप ये पॉइंट भी आप सभी को क्लियर है कि सी पॉइंट यहां पर, सी यहां पर क्यों आंसर हुआ है। ओके, वाई इज सी हियर द आंसर। ठीक है एवरीवन, आई होप सभी को ये पार्ट क्लियर हो चुका है, किसी को कोई डाउट नहीं है। सो नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट थिंग। ओके, यहां पर तो आई थिंक कोई डाउट नहीं है।
चलो नेक्स्ट हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर एंड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो मैंने आपको पहले ही थोड़ी देर पहले ही बताया, राइट। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ, वो पर्टिकुलर एक पॉइंट का पोजीशन बता रहा है 3D स्पेस में। तो वही चीज आपको पोजीशन वेक्टर से देखने को मिलेगा, और उसका नेगेटिव क्या होता है वो भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी, बट लेट मी इन्फॉर्म यू। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पोजीशन वेक्टर एंड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, तो मैंने बोला ठीक है ओरिजिन से। अब ये ओपी का मतलब क्या हुआ, ठीक है, ओपी मतलब मैं, चलो देखते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम ओरिजिन इज ओपी बराबर। तो यहां पर पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन भी आप बोल सकते हो, लेकिन आपको ये तीनों स्पेस तीनों एक्सिस में देखकर पता चलेगा, ठीक है। तीनों एक्सिस में देख के पता चलेगा अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन आपके 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या है, x, y, z। मान लो 1, 1, मतलब x से भी 1 यूनिट पर है, y से भी 1 यूनिट पर है, z से भी 1 यूनिट पर है, ठीक है। ये चीज आपका बन रहा है। अब आपको देखने में कैसा लगेगा, ठीक है, एक सेकंड मैं थोड़ा आपको हेल्प करता हूं विजुअलाइज करने में। तो ये ऐसा बना, ये ऐसा बना, ठीक है। एक पॉइंट सपोज यहां पर है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, ओके। अब यहां से एक ऐसे निकलेगा, एक ऐसे निकलेगा, एक ऐसे निकलेगा। तो ये आपका जो बन रहा है ना, ये वाला पॉइंट जो आपका है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो ऐसा कुछ पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एक्स, वाई और जेड। तो यहां से अगर मान लो आप x से भी ये सेम दूरी पर है, ठीक है। ऑल दो आप अगर मैं यहाँ 1 इसको लिखूं तो गड़बड़ हो जाएगा, बट x से भी ये 1 यूनिट पर है, y से भी ये 1 यूनिट पर है, और z से भी 1 यूनिट पर है, ठीक है। तो ऐसा एक पॉइंट आपको अगर मिलेगा तो उसका सिंपल सा पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो यहां से आपको देखने को मिल रहा है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये आपको एक पोजीशन वेक्टर बता रहा है। अब नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर a इज माइनस ए, सेम मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन उसका अपोजिट हो जाएगा। अगर हम सिर्फ इसी का बात करें, ठीक है, अगर इसी का हम बात करें नेगेटिव अगर हम लेना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स आई कैप, ठीक है, फिर माइनस वाई जे कैप, ठीक है, और उसके बाद माइनस जेड के कैप, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डन हो जाएगा। तो आई होप ये पार्ट अगेन आप सभी को क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है। यहां पर आप आसानी से नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ये मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि यहां से आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि ये पॉइंट कहां पर हो सकता है। x से भी 1 यूनिट, y से भी 1 यूनिट, z से भी 1 यूनिट, ठीक है। तो वो पोजीशन वेक्टर आपका 1, 1, 1 के फॉर्म में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1, 1, 1 है। तो x से भी वो उतनी दूरी पर है, ठीक है, y से भी वो उतनी दूरी पर है, और z पर भी वो उतनी ही दूरी पर है, ओके। चलो आई होप पोजीशन एंड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर आप सभी को क्लियर है। अब यहां पर आप सभी थोड़ा पॉज करके थोड़ा आंसर एक बार सोचना और फिर मुझे बताना, ठीक है। इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज 4i कैप, ठीक है, इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूं, ए की बात करी जा रही है यहाँ पे, ओके। अगर यहाँ पर जो ए की बात करी जा रही है, ये क्या आ जाएगा, 4i कैप आएगा, माइनस जे कैप आएगा, माइनस 2 के कैप आएगा। अगर ये आपको मिल रहा है, ठीक है, तो इसका अब माइनस ए आपको निकालना है। तो माइनस ए में क्या करना है आपको, सिंपली हर एक वैल्यू को माइनस कर देना है। तो माइनस 4i कैप आया, प्लस जे कैप आया, और प्लस 2 के कैप आया, ठीक है, ये आपको मिला। ये आपका अब कौन सा ऑप्शन में है, -4 प्लस जे प्लस 2 के, कहीं पर नहीं है, कुछ गड़बड़ हुआ है कॉपी करने में मेरे से, हाँ ठीक है, ये प्लस हुआ, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगा, माइनस, हाँ। तो प्लस माइनस प्लस माइनस है, माइनस प्लस माइनस है, ये ए ऑप्शन में ही है, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो ध्यान से सभी चीजों को करना है, कॉपी जैसे करने में मिस्टेक हो सकती है तो ध्यान देना, ठीक है। 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप है। अब इसका नेगेटिव लेंगे तो -4i कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप मिलेगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप ये पॉइंट अगेन आप सभी को क्लियर है। बढ़ते हैं अब हम आगे, यहाँ पर भी आप इस चीज को नोट कर सकते हो पॉज करके, ओके। चलो नेक्स्ट अब आप देखो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है तो x का एक i कैप में मतलब x का एक कंपोनेंट आ जाएगा, y का आ जाएगा, z का आ जाएगा। एक्सिस की बात हम करें तो एनी वेक्टर अगर हम ले वो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप के फॉर्म में होता है। x y z इसके कंपोनेंट हो गए। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, i कैप j कैप j कैप i कैप j कैप k कैप along x y and z एक्सिस रिस्पेक्टिवली यूनिट वेक्टर्स है, और ये वहां पर इस चीज को दर्शाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन एक पूछा गया है, इसको भी आप पॉज करके थोड़ा सोचो और आंसर पहले से रेडी रखना, ठीक है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर a 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप along j कैप। तो j कैप के along इसका कंपोनेंट कौन सा है, तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर -3 दिख रहा है, तो a सॉरी
बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। -3 इज द कंपोनेंट अलोंग जे कैप, आप यहाँ पर आंसर करोगे और ये चीज यहाँ पर डन हो चुका है। तो यही कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर के, ठीक है। कंपोनेंट्स आप देख चुके हो यहाँ पर। आई होप अगेन ये सिंपल चीजें हैं, अगर आप सिर्फ बातों को सुनते भी जाओगे तो आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है ये, ठीक है। चलो ये चीज भी डन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं वेक्टर ऑपरेशंस। तो डिफरेंट वेक्टर्स ऑपरेशंस में सबसे पहले आपका एडिशन आ जाएगा। इसको मैं एक बार और अच्छे से लिखता हूं, ठीक है, ताकि चीजें क्लियर हो गए। यहाँ पर डायरेक्टली रिजल्ट लिखा हुआ है, आपका एक ए वेक्टर है जो कि क्या है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। ये आपका ए वेक्टर है, तो यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया। उसके बाद बी वेक्टर है एक, तो बी वेक्टर क्या है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको गिवन है। अगर ये चीजें आपको गिवन है, अब आपको इसको ऐड करना है। अगर a प्लस बी आप ऐड करोगे तो आपको ये पूरा मिल जाएगा। ऐड करोगे तो आई कैप का कंपोनेंट सेम रहेगा, तो x1 प्लस x2 आई कैप, फिर जे कैप का कंपोनेंट एक साथ ऐड होंगे तो प्लस y1 प्लस y2 जे कैप, और उसके बाद के कैप का कंपोनेंट है तो z1 प्लस z2 के कैप आपको मिल जाएगा। ये एडिशन का रिजल्ट है। अब इसको अगेन आपको याद रखना है, क्योंकि अब नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्शन देखने वाले हैं, वो भी सेम चीज है, बस प्लस की जगह माइनस साइन यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट आप देखो सब्ट्रैक्शन, अगर हम देखें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं लिखूं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और इसका अगर हम सब्ट्रैक्शन देखें तो क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 आपका आएगा आई कैप प्लस y1 माइनस y2 आपका आएगा j कैप प्लस z1 माइनस z2 आपका आएगा k कैप। यही आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ से नेक्स्ट चीजें क्या था, यहाँ पर x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 था। सब्ट्रैक्शन में आपका ये x1 माइनस x2 हो गया, y1 माइनस y2 हो गया, z1 माइनस z2 हो गया। अब ये चीज यहाँ पर डन हो चुकी है। आई होप यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है। तो सिंपल सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आएंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो सबसे पहले एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे, फिर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में दो चीजें होती है, डॉट प्रोडक्ट होती है, क्रॉस प्रोडक्ट होती है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, वो हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखो। स्केलर मतलब एक क्वांटिटी है, ठीक है, एक मैग्नीट्यूड है, सिर्फ लैम्डा के फॉर्म में कोई भी कांस्टेंट है ये, वो अगर आपका वेक्टर से मल्टीप्लाइड है तो वो आपका हर एक कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हर एक कंपोनेंट मतलब आप सभी को पता है, x का कंपोनेंट, y का कंपोनेंट एंड z का कंपोनेंट। तो लैम्डा x i कैप प्लस लैम्डा y j कैप प्लस लैम्डा z k कैप ऐसा हो जाएगा अगर कोई कांस्टेंट आपका वेक्टर से मल्टीप्लाइड है तो। अब इस क्वेश्चन के लिए भी अगेन पॉज करो और पहले से आंसर रेडी रखो और आंसर आप सभी को देखना है, ठीक है। अगर ए वेक्टर आपको गिवन है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और b वेक्टर आपको गिवन है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, तो a प्लस बी आपको निकालना है। तो ए और बी मैं फिर से लिखता हूं, ठीक है। यहां पर मैं ए और बी को फिर से लिख लेता हूं। ए वेक्टर हमको गिवन है आई कैप, ठीक है, प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ओके। और उसके बाद यहां पर आएगा बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या गिवन है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब इनका हमको क्या बोला गया है, एडिशन फाइंड आउट करना है। अगर एडिशन फाइंड आउट करना है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 क्या मिलेगा हमको यहाँ पर 3i कैप, ठीक है। और ये दोनों को ऐड अगर आप करोगे तो यहाँ पर 2 - 1 हो रहा है तो यहाँ पर प्लस j कैप आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सिंपल एडिशन ही हो जाएगा तो 4k कैप। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। ये कहाँ पर है, ये आपका ए ऑप्शन में ही है, राइट। 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आई होप अब आपको एडिशन चीजें और सब्ट्रैक्शन वाली चीजों में डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये चीजें डन हो चुकी है, ठीक है। तो अभी तो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख लिया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिया, प्रोडक्ट आगे आने वाला है। बट उससे पहले एक और चीज है जो आपको यहाँ पर जानना जरूरी है। आई होप यहाँ पर आपको क्लियर है, तो आप यहाँ पर पॉज करके जल्दी से नोट करो, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो सेक्शन फॉर्मूला यूजिंग वेक्टर्स। अब वेक्टर्स को यूज करके जो सेक्शन फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है। अगेन आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है, ठीक है। अगर आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है, यहाँ तो सिंपल पॉइंट बोला गया और उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो सेक्शन फॉर्मूला तो हमको ऑलरेडी पता है क्या होता है, राइट। तो यहाँ पर आप देखो अगेन आपके पास ए और बी वेक्टर्स है, ठीक है। ए और बी वेक्टर्स है, m/n रेशियो में डिवाइड किया गया है, तो क्या बोला गया, mb प्लस na, या तो आप बोल सकते थे na प्लस mb, दोनों चीज चलता है, राइट। इन आइदर वे इट विल वर्क, ओके। तो ये चीज आपका हो जाएगा अपॉन m प्लस n। अब जैसे यहां पर गिवन है, ठीक है,
आप इसको या तो एक्स वाई में कन्वर्ट कर लो पहले, ठीक है, या तो आप इसको एक्स वाई में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद आप लिख दो, या तो आप इसको डायरेक्ट लिखो वेक्टर फॉर्म में और उसके बाद लिख दो। तो जैसे हम अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे, ये x कॉमा y है, बस k का कंपोनेंट z का कंपोनेंट यहां पर नहीं है, z एक्सिस का, ठीक है, तो ये कैसे लिखाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा a पॉइंट, और b पॉइंट कैसे लिखाएगा 4i कैप प्लस 7j कैप, ठीक है, ये दो चीज हो गया। अब इन दोनों को 1:1 रेशियो में बांटा गया है, तो अब आप देखो 1:1 मतलब सिंपल मिड पॉइंट होता है, आप सभी को पता है, राइट। तो 4 और 2 का क्या आएगा, 4 + 2 6, ठीक है, 6/2 कितना आया 3, तो 3i कैप हुआ, ओके, प्लस 7 + 3 is 10, 10/2 is 5, तो 5j कैप हो गया। तो 3i कैप प्लस 5j कैप आपको कहां पर मिल रहा है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। आई होप ये पार्ट आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो, ठीक है, मतलब आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल दो और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, ओके। सो 3i कैप प्लस 5j कैप यहाँ पर आपका आंसर बन चुका है। आई डोंट थिंक यहाँ पर किसी को कोई डाउट है। तो ये देखो, पहले या तो मैंने कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, या तो ये फॉर्मूला गिवन है, या तो आप बेसिक सा जो सेक्शन फॉर्मूला था उसी को अप्लाई कर लो, ठीक है, और उसके बाद फाइनली आंसर आपका क्या आएगा 3,5 आएगा। 3,5 आएगा मतलब x और y का कंपोनेंट आपको मिल गया। अब उसको यूनिट वेक्टर के साथ डिनोट करके लिखो 3i कैप प्लस 5j कैप, और वो आपका ऑप्शन यहाँ पर मैच कर गया। या तो ये अगर शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन होता तो डायरेक्टली आप पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखते, क्या 3,5 आ रहा है तो 3i कैप प्लस 5j कैप मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप पॉज करो और नोट कर लो, बढ़ते हैं अब हम आगे, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला का चीज भी यहाँ पर डन हो चुका है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्रोडक्ट, तो ठीक है, अब 1 बाय 1 प्रोडक्ट आ रहा है। अब देखो वेक्टर में क्या होते हैं, ठीक है, वेक्टर में दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। अब वेक्टर में आप सभी को पता है मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, तो उस चीज को मैप तो करना पड़ेगा। कैसे मैप होगा, तो दो तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पर होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करते हो ना, तो आपको स्केलर क्वांटिटी मिलता है, मतलब फिर आपको ये यूनिट वेक्टर वाला केस नहीं मिलेगा, ठीक है, सिर्फ आपको स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगा प्रोडक्ट करने पर, और वो आपको अब यहाँ पर पता चलेगा। तो जैसे ही आपके पास दो वेक्टर्स है सपोज, ठीक है, वो ए डॉट बी जो लिखा है ना, वही उसका मतलब हुआ डॉट प्रोडक्ट। तो जैसे आपके पास दो, जैसे मैं बताऊं, एक वेक्टर ए है आपके सॉरी, एक वेक्टर ए आपके पास, एक वेक्टर बी है, तो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है बी वेक्टर के साथ, ठीक है। अगर आप इस डॉट प्रोडक्ट को करते हो तो ये किसके बराबर होता है, तो मॉड्यूलस लेना है ए वेक्टर का, मॉड्यूलस लेना है बी वेक्टर का, और कॉस थीटा आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, कॉस थीटा यहाँ पर आ जाता है। तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर, तो मतलब आपको जो ए वेक्टर है उसका भी मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, बी वेक्टर उसका भी मैग्नीट्यूड लेना है, मल्टीप्लाई करना है, और इनके बीच का जो एंगल होगा वो कॉस थीटा से आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालने बोला गया, थीटा दिया गया, तो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, और अगर सिर्फ डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच में, तो आप ऐसे कैलकुलेट करते हो। ये क्या हुआ, अब हमको पता है ए क्या है, तो हम ऑलरेडी बहुत बार लिख चुके हैं, एक बार और यहाँ पर आप देख लो। ए हमारा क्या है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है, ये आपका ए है। और इस सिमिलरली बी आपका क्या हो जाएगा, तो बी आपका यहां पर हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये चीज आपको गिवन है। अब आपको एक चीज यहां पर नोटिस करना है, बहुत ही आसान सा चीज है, आप यहां पर नोटिस कर सकते हो कि जब आप डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो ना, तो i और i का कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। देखो x1 इंटू x2 यहां पर हो रहा है, ठीक है, अब उसके बाद एक एडिशन का साइन आएगा, उसके बाद आपका j और j का कंपोनेंट होगा मल्टीप्लाई, विच मींस y1 मल्टीप्लाइड विथ y2, वो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ओके, एंड प्लस उसके बाद आपका आ रहा है k कैप का कंपोनेंट, तो z1 मल्टीप्लाइड विथ z2, और ये आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो a डॉट बी ये पूरा यहां पर हो चुका है, ठीक है, ये चीज आपको मिल गया। अब ये एंगल या प्रोजेक्शन फाइंड आउट करने में मदद करता है, क्योंकि आपको बोल दिया जाएगा कि दो वेक्टर्स आपको गिवन है, ठीक है, आपको यही दो, मान लो आपको ये दो वेक्टर्स गिवन है ए और बी, इस दोनों फॉर्म में, तो आप अब इनको बोला जाएगा कि इनके बीच का एंगल निकालो। कैसे निकालोगे, डॉट प्रोडक्ट का यूज करके निकाल सकते हो। डॉट प्रोडक्ट का यूज करोगे, ए डॉट बी आप करोगे, डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये दोनों क्वांटिटी क्या हो गया, स्केलर हो गया, मतलब सिर्फ आपको
मैग्नीट्यूड मिलने वाला है, वैल्यूज मिलने वाली हैं, तो आप उससे cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज वहां से हो गया। अब आपको यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर a वेक्टर आपका 2i कैप प्लस j कैप है और b वेक्टर आपका i कैप प्लस 2j कैप है, तो a डॉट b का वैल्यू आपको निकालना है। अब डॉट जहां भी है मतलब उसका मतलब क्या हो गया, वो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहां पर सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 इंटू 1 आएगा, x1 इंटू x2 प्लस आएगा y1 इंटू y2, तो 1 इंटू 2। तो अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करी जा रही है, यहां पर आएगा 2 प्लस 2 जो कि हो जाएगा हमारा 4 के बराबर। अब 4 के बराबर हो रहा है मतलब ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। सो आई होप ये पार्ट आप सभी को क्लियर हो चुका है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, तो यहां पर भी आप इन चीजों को नोट कर लो, फिर अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। डॉट प्रोडक्ट आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेशन आपका ऐसे होता है, cos थीटा इन्वॉल्व होता है। अब ये सिंपल सी चीजें हैं, दो तरीके के प्रोडक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, तो अब आप देखो cos 0 तो हमारा 1 होता है, लेकिन अगर यहाँ पर वेक्टर्स 90 डिग्री पे आ गए तो वो फिर वैल्यू 0 दे देता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको डिटरमाइन कर सकते हो। ओके, एंड अब जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसमें साइन थीटा से भी आप डिटरमाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका डॉट प्रोडक्ट वाला चीज हो चुका है खत्म। ठीक है, नेक्स्ट अब हम स्केलर एंड वेक्टर प्रोजेक्शन देखते हैं। पहले प्रोजेक्शन देखेंगे, उसके बाद हम आगे क्रॉस प्रोडक्ट में बढ़ते हैं। सबसे पहले स्केलर प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ। अब आप देखो यहाँ पर स्केलर प्रोजेक्शन में आपको एक चीज याद रखना है, वेक्टर आपका किससे डॉट प्रोडक्ट में है, आप देखो बी कैप मतलब बी यूनिट वेक्टर से, तो एक वेक्टर है और ये डॉट प्रोडक्ट में है बी यूनिट वेक्टर के साथ, तो ये आपको स्केलर प्रोजेक्शन दे देगा। अब देखो मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, आप यहां से डिकोड कर सकते हो। बी कैप बराबर आपको क्या आएगा, थोड़ा सा यहां लिखता हूं मैं, बी कैप बराबर आपको क्या आएगा, तो सॉरी, बी कैप बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अब आप इसको यहां पर पुट कर लो, इस पर्टिकुलर पोजीशन में क्या मिल रहा है आपको, ए कैप, ठीक है, फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी कैप अपॉन ये आ गया। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब आप देखो ए डॉट बी हमारा क्या है, ए डॉट बी हमारा डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ए डॉट बी अगर डॉट प्रोडक्ट है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, मॉड्यूलस ऑफ ए कैप मॉड्यूलस ऑफ बी कैप और cos थीटा आएगा। ओके, होल डिवाइडेड बाय आपका बी कैप ऑलरेडी है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपको क्या मिला, मॉड्यूलस ऑफ ए cos थीटा मिला। वही चीज आपका वहां पर गिवन है। तो स्केलर प्रोजेक्शन अगर आप देख रहे हो तो मॉड्यूलस ऑफ ए cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू एनी यूनिट वेक्टर जिसका डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर मेंशन है। अब उसके बाद वेक्टर प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो वेक्टर पोजीशन आपका ऐसा हो जाता है, देखो यहाँ पर भी मतलब सेम हुआ, ए डॉट बी क्या आएगा, ए डॉट बी अगर आप करो तो यहां पर आ जाएगा ए डॉट बी करने पर मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय बी, बी आ जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, उसके बाद आपका बी और बी यहां पर दो बार है, तो एक बी यहां से कट गया, एक बी वहां से कट गया, तो यहां से आपको वेक्टर प्रोजेक्शन मिल गया। तो जब भी आपको बोला जाएगा ऐसे कैलकुलेट करने, तो ये आपको याद रखना है, स्केलर प्रोजेक्शन ऐसे कैलकुलेट होता है और वेक्टर प्रोजेक्शन ऐसे कैलकुलेट होता है। तो अब आपका एक क्वेश्चन यहां पर अगेन गिवन है, दैट द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज 0 इफ। अब यहां पर बोला गया है स्केलर प्रोजेक्शन की बात करी जा रही है। ठीक है, अगर ए और बी है, ठीक है, बी आपका जो वेक्टर था उसका यूनिट वेक्टर यहां पर इन्वॉल्व है, स्केलर प्रोजेक्शन 0 कब होगा। ठीक है, अगर आप प्रोजेक्शन ले रहे हो ए का बी में तो 0 कब होगा, तो उसको 0 होने के लिए cos थीटा को 0 होना पड़ेगा। cos थीटा 0 कब होता है एवरीवन, आप सभी को पता है ना, cos थीटा 0 कब होता है, cos थीटा 0 तभी होता है जब 90 डिग्री होता है, तो ए और बी आपके जब परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो आपका स्केलर प्रोजेक्शन यहां पर आपको ए ऑन बी में 0 मिलेगा। ठीक है, तो आपका स्केलर प्रोजेक्शन ए ऑन बी में आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आई होप ये प्रोजेक्शन वाला चीज आप सभी को क्लियर है। डॉट प्रोडक्ट हम देख चुके हैं, यहां पर आप जल्दी से चीजें पॉज करके नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट अब आपका आने वाला है क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट क्या है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, आप सभी ने ऐसे वाला राइट हैंड थंब रूल पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की मतलब क्या होती है, अगर मैं आपको एक बेसिक सा चीज बताऊं, मान लो आपका एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है, और ये दोनों एक ही प्लेन पर हैं, और एक वेक्टर ऐसा है, तो एक ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। अगर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, मतलब राइट हैंड थंब रूल, अगर मैं बोलूं ये इसी प्लेन पर है, राइट,
इसी प्लेन पर है, तो ये ऐसे होगा, तो अंगूठा का डायरेक्शन आपको रिजल्टेंट वेक्टर देगा, मतलब बाहर की तरफ। बाहर तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। तो ये आपका हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, यही आपका क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। तो अगर ए क्रॉस बी आपको मेंशन है, वो कैसे आप डिनोट करते हो आप, तो अगेन ए क्रॉस बी अगर मेंशन है तो ए का मैग्नीट्यूड आएगा, बी का मैग्नीट्यूड आएगा, साइन थीटा आएगा, और एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है, इसी डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर होता है, इसलिए एन कैप वहां पर लिखा हुआ है। तो आपको पता अगर ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये दोनों एक्स और वाई है, ठीक है, वो 2D प्लेन पर ही है, तो जेड की तरफ बन जाएगा ये, तो एन वेक्टर क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। अब ये चीज आपको माइंड में रखना है कि अगर आई कैप और जे कैप ले रहे हो आप, ए आई कैप और जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, ठीक है, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो ये आपका के कैप के बराबर होता है, ठीक है। ये ऐसे चलता है और ये ऐसे चलता जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं बताऊं, आई कैप था, फिर आपका आ गया जे कैप, फिर आपका आ गया के कैप, फिर आपका आ गया आई। अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे आपने क्या किया, आई क्रॉस जे किया तो के मिलेगा, के क्रॉस आई किया तो जे मिलेगा, ठीक है, जे क्रॉस के किया तो आई मिलेगा। अगर आप इसके उल्टा जाते हो, मान लो के क्रॉस जे जा रहे हो, तो आपको आई तो मिलेगा, लेकिन इस डायरेक्शन के अपोजिट है, तो माइनस मतलब नीचे की तरफ मिल जाएगा। जैसे कि देखो, अगर मैं इसको बोलूं बी क्रॉस ए, ठीक है, बी क्रॉस ए मतलब जे से आई की तरफ अगर हम जा रहे हैं, तो यहां पर ये नीचे की तरफ बन जाएगा, राइट। अगर ये सामने वाला पॉजिटिव है तो इसके पीछे वाला नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर बी क्रॉस ए लूं, तो अगर ये ऊपर बन रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में ये ऊपर है, तो यहां पर ये नीचे बना, तो इसलिए वो नेगेटिव देगा। अगर ये बाहर आ रहा है, मान लो ये पेन के तरफ डायरेक्शन में बाहर आ रहा है, तो पीछे की तरफ नेगेटिव देगा। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो इस पर्टिकुलर साइकिल में आपका जो भी हो रहा है वो पॉजिटिव होगा, इसके अगेंस्ट ऑपोजिट होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आई क्रॉस जे अगर यहां पर हो रहा है, मान लो ए आपका जो है वो एक्स एक्सिस पर है, बी आपका वाई पर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर आपको पॉजिटिव के कैप यहां पर प्लस साइन में मिलेगा, ठीक है। ये आपका यूनिट वेक्टर्स का जो डिनोटेशन होता है ऐसे होता है। अब ये देखो, वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ठीक है, जो वेक्टर आपका आ रहा है रिजल्टेंट, वो ए और बी के दोनों परपेंडिकुलर है, क्योंकि जेड आपको पता है एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर होता है। नाउ इट इज यूज्ड फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज अगेन आप यहाँ पर देखो, आपको आई थिंक पता हो ना हो कि क्रॉस प्रोडक्ट हमको लेना कैसे है, ठीक है, वो मैं आपको अब सिखाने वाला हूँ। आई होप आप सभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद करना क्लास 9 वाला, ठीक है, उससे मिलता जुलता है, वही सभी चीजें यहाँ पर अभी मैं बता देता हूँ कैसे रिलेट होगा। सबसे पहले आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वेक्टर्स ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप एंड बी इज इक्वल टू जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पर मेंशन है। अब इसको हम कैसे देखेंगे, आप यहाँ पर देखो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, ए वेक्टर में लिख लेता हूं, ये क्या है आपका आई कैप है प्लस जे कैप है, बी वेक्टर आपका क्या है, जे कैप है प्लस के कैप है, ओके। अब इसके बाद आपको क्या हो रहा है, देखो, अगर हम यहाँ पर निकालेंगे ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आप मॉड यहाँ पर लिखो, ठीक है, ऐसे मॉड टाइप को बना लो। इनसाइड दिस डिटर्मिनेंट आप पढ़ चुके हो, डिटर्मिनेंट के जैसा ही है ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपका आएगा आई कैप, यहाँ पर आपका आएगा जे कैप, यहाँ पर आपका आएगा के कैप, ठीक है, ये तीनों आ गए। अब ए का क्या है, आई और जे का कंपोनेंट गिवन है, तो 1 और 1 आप लिखोगे, के कंपोनेंट इसमें अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर आप 0 लिखोगे। उसके बाद बी में आपका आई का कंपोनेंट नहीं है तो यहाँ पर 0 लिखोगे, जे का एक कंपोनेंट है और के का एक कंपोनेंट है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर पता चल गई। अब यहाँ से क्या हो रहा है, देखो, अगर आई कैप आ रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पर आपका आई कैप आ रहा है, तो अब आई कैप आ रहा है तो आपको क्या करना है, आई वाले को छिपा देना है। क्या करोगे आप, 1 into 1, देखो मेरा हाथ का डायरेक्शन देखना ताकि आपको चीजें पता चल जाए। 1 into 1 आएगा, ठीक है, माइनस 1 into 0 आएगा, ये हो गया आपका आई कैप में। इसके बाद आप डालोगे माइनस जे कैप, ठीक है, माइनस जे कैप, क्योंकि डायरेक्शन को सेम रखना है, जे को छिपाओगे। 1 into 1 अब ये आएगा, ठीक है, 1 into 1, ठीक है, 1 into 1, फिर माइनस होगा 0 into 0, ठीक है। इसके बाद आपका अगेन प्लस के कैप आएगा, ठीक है। अब प्लस के कैप में के को छिपा दो, 1 into 1 अगेन आ रहा है, ठीक है, तो 1 into 1, और उसके बाद क्या आ रहा है, 0 into 1, तो माइनस 0 into 1। ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल गया, ठीक है। अब आप देखो, यहाँ से भी 1 बचेगा, यहाँ से भी 1 बचेगा, यहाँ से भी 1 बचेगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। ये आपका अभी आया क्रॉस प्रोडक्ट में। अब लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट है, तो अब इसका, अब आपको क्या करना है, ये आपका तो
क्रॉस प्रोडक्ट मिल चुका आपको ए क्रॉस बी का, लेकिन अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है। इसका मैग्नीट्यूड लेना है क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है तो 1/2 हो जाता है, हाफ बेस इनटू हाइट था, वही वाला सिनेरियो यहाँ पर है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इट विल बी इक्वल टू √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो वो आ गया √3। अब इसका हाफ है 0.5 है तो √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सभी को थोड़ा सा भी पता होगा तो आप सभी आंसर कर चुके होंगे अभी तक, राइट। तो बी ऑप्शन √3/2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आई होप यहाँ पर चीजें आप सभी को क्लियर है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेना है ये जरूरी है, तो ये आपको जानना जरूरी है। यहाँ से आप देख चुके हो, ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट। और उसके बाद अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा गया है तो हाफ ए क्रॉस बी होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी ही हो जाता है, वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप क्रॉस प्रोडक्ट का कैलकुलेशन कैसे करना है, मैग्नीट्यूड कैसे लेना है, कुछ पूछा गया है तो उसको सॉल्व कैसे करना है आप सभी को क्लियर है। पॉज करके यहाँ पर जल्दी से नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं अब आगे। ओके, चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारा एरिया एंड कोलिनियरिटी से रिलेटेड। तो वही सेम चीजें हैं, आपको यहाँ पर पता चलेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का केस हम ऑलरेडी देख चुके थे प्रीवियस एमसीक्यू में। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला डायरेक्टली गिवन था क्वेश्चन में ही, आपको बस सॉल्व करना था। हर केस में गिवन नहीं रहेगा तो याद रखने की जरूरत है। 1/2 ए क्रॉस बी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है। ए क्रॉस मतलब मैग्नीट्यूड लेना है ऑब्वियसली, राइट। फिर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाता है। अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 इसका मतलब साइन थीटा 0 हुआ तो वेक्टर्स आर कोलिनियर। साइन थीटा 0 मतलब थीटा भी 0, थीटा 0 मतलब ऑन द सेम लाइन, और सेम लाइन इसलिए कोलिनियर हो गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जो चीज यहाँ पर गिवन है वही चीज आपको यहाँ पर भी गिवन है, ठीक है। 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ। अब कैसे बताओगे कि 2 वेक्टर यहाँ पर कोलिनियर है, तो आपको सिंपल सा पता होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा। और याद रखने का तरीका क्या है, याद रखने का तरीका है, अगर हम ए क्रॉस बी करें तो हमारे पास क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। तो एन कैप हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन साइन थीटा है, चलो ठीक है। तो ये जब 0 होगा ना तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा मैग्नीट्यूड का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा 0 मतलब थीटा 0, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर। सिंपल सी बात है ये, ठीक है। तो एरिया एंड कोलिनियरिटी का केस भी आपको यहाँ से क्लियर हो गया है। आई डोंट थिंक यहाँ पर आप सभी को कोई डाउट आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ अब आपका आ गया प्रैक्टिस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो अभी तक जितनी भी चीजें थी बेसिक से टर्म्स में आपने देख लिया है। एडवांस के लिए जो थोड़ा एडवांस चीजें हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्वेश्चन वाले सेशन जब हम आगे जाके सॉल्व करेंगे वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रैक्टिस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 1 आ चुका है। अब हम इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं, ठीक है, अच्छे से करेंगे। फाइंड द यूनिट वेक्टर पर, अब देखो परपेंडिकुलर का केस आ रहा है तो याद होगा आप सभी को क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे यूज होगा। आप आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले मैं ए वेक्टर लिख लेता हूँ। ए वेक्टर हमारा क्या आ रहा है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और उसके बाद आपका बी वेक्टर आ रहा है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है। ये चीज आपको गिवन है। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास ए है, ठीक है। यहाँ पर यूनिट वेक्टर बोला गया तो हम ए क्रॉस बी अगेन अपनाएंगे। ए हमारा ये आया, बी हमारा ये आया, क्रॉस प्रोडक्ट हम लेंगे, ऐसा कुछ मिलेगा तो क्रॉस क्या हो रहा है, ए। तो ऐसे आपको देखना है ए क्रॉस बी। अब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या बोला गया, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, अगर किसी भी यूनिट वेक्टर की बात करूं, सपोज एक्स है तो एक्स कैप अपॉन एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सबसे पहले सॉरी ये नहीं आएगा, एक्स कैप इज इक्वल टू होगा, एक्स कैप इज इक्वल टू एक्स वेक्टर एंड देन एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये यूनिट वेक्टर निकालना है तो पहले आपको वेक्टर निकालना पड़ेगा। वेक्टर निकलेगा कैसे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर। याद रखना क्या बोला गया है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर निकालना है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट से ही होता है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। तो क्रॉस प्रोडक्ट से ही आपका ये परपेंडिकुलर, ये दोनों से परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये दोनों से परपेंडिकुलर है इसकी तरफ। और ये अगर चीज बोला गया अगर हमको इसको निकालना है तो पहले हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिलेगा ए और बी के, ठीक है। तो अब यहां से देखो, अगर हम ए क्रॉस बी सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है, ए क्रॉस बी, ये क्या हो गया, अब क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। आई होप आप सभी को पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप, यहाँ पर आ जाएगा जे कैप, यहाँ पर आ जाएगा के कैप। अब यहाँ से आपको देखो सबसे पहले आया 2 आया, -1 आया, +1 आया, उसके बाद आया +1, फिर +1 एंड -2,
ये चीज आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना है तो सबसे पहले आप आई कैप लोगे, ठीक है, आई कैप आपने ले लिया, आई कैप को छुपा दो, क्या आया -1 इंटू -2, ठीक है, उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप लिखोगे माइनस जे कैप, अब जे कैप को छुपा दो, 2 इंटू -2 आया, 2 इंटू -2, ओके, 2 इंटू -2 माइनस क्या हो गया 1 इंटू 1, ठीक है, उसके बाद आ गया आपका प्लस के कैप, ठीक है, प्लस के कैप आया, प्लस के कैप में इसको छिपाओ, 2 इंटू 1 आया, ठीक है, 2 इंटू 1, ओके, और उसके बाद आया -1 इंटू -1, ये आपको मिला। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आया आई कैप, ये हो गया 2 -1, फिर आया माइनस जे कैप, ये हो गया -4 -1, फिर आया हमारे पास के कैप, ये हो गया 2 + 1, तो 2 - 1 1 ही होगा, तो आई कैप हमको मिलेगा। फिर यहां से देखो -4 -1 है, माइनस साइन अगेन है, तो माइनस और माइनस प्लस, तो +5 जे कैप आ जाएगा, ठीक है, +5 जे कैप, और उसके बाद आया +3 के कैप, ठीक है, ये चीज आपको मिल गया, आई कैप +5 जे कैप +3 के कैप। ये आपको अभी क्या मिला है, वेक्टर मिला इन दैट डायरेक्शन, बट आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको इसका मॉड्यूलस भी लेना पड़ेगा, तो मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये बराबर होगा 1 + 25 + 9, मतलब 25 + 10 हुआ, ठीक है, तो √35 यहाँ पर आएगा। तो जो आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा, ठीक है, मान लो इस यूनिट वेक्टर को हम z कैप लिख देते हैं, तो z कैप बराबर आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आई कैप, ठीक है, +5 जे कैप +3 के कैप होल डिवाइडेड बाय √35। तो ये आपको वो पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर मिल गया जो आपको पूछा गया है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, ठीक है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो यूनिट वेक्टर आपको ऐसे ही मिलेगा, वेक्टर आ गया, ठीक है, तो वेक्टर आ गया जो हमने यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट से निकाला है, उसके बाद मैग्नीट्यूड आ गया, और आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आपको मिल चुका है, ठीक है, विच इज आई कैप प्लस जे कैप, सॉरी आई कैप +5 जे कैप +3 के कैप अपॉन √35, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप ये पॉइंट आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, ओके। चलो यहाँ पर भी आप जल्दी से नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 2, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया, यू हैव टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन जॉइनिंग A एंड B इन द रेशियो 2:3। तो सबसे पहले आप इनको वेक्टर नोटेशन में लिख लो, ठीक है, पोजीशन वेक्टर नोटेशन में आपको लिखना पड़ेगा पहले, तो A आपका जो है, अगर A वेक्टर में लिखूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आई कैप आएगा, ठीक है, -j कैप आएगा +3 के कैप आएगा, और उसके बाद हमारे पास है B वेक्टर, तो B वेक्टर यहाँ पर क्या मिलेगा 4 आई कैप, ठीक है, +3 जे कैप प्लस के कैप। तो ये दो चीज आपको मिला। अब ये दोनों किस रेशियो में, जो P पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3, तो डायरेक्ट हम P का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे विदाउट एनी कन्वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर की बात करें तो m इंटू, यहाँ पर क्या आ जाएगा m इंटू, तो B होगा, सॉरी n इंटू a होगा पहले ना, हाँ n इंटू, देखो क्या होता है n इंटू a वेक्टर प्लस m इंटू b वेक्टर डिवाइडेड बाय m + n, ठीक है, यही होता है, सिंपल सी बात है, यही चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, n इंटू a वेक्टर m इंटू b वेक्टर अपॉन m + n। तो अब 3 जो है यहाँ पर, ये 3 जो है ये 2 आई कैप -j कैप +3 के कैप से मल्टीप्लाई होगा, ओके, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा प्लस m आपका क्या है 2 है, तो 2 इज मल्टीप्लाइड विथ 4 आई कैप +3 जे कैप प्लस के कैप, and then whole of this is divided by 3 + 2, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 6 आई कैप -3 जे कैप +9 के कैप, ठीक है, +8 आई कैप +6 जे कैप +2 के कैप, एंड 3 + 2 क्या आया डिवाइडेड बाय 5 आ गया, ठीक है। अब आपको पता है आई और आई एडिशन तो आपको पता है, 2 x1 + x2 आई कैप आप सभी को याद होगा, तो 6 + 8 क्या आया 14 आई कैप, ठीक है, 6 - 3 क्या आया +3 जे कैप,
और उसके बाद 9 + 2 क्या आया, +11 k कैप होल डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आपका पोजीशन वेक्टर मिला। अब इस पोजीशन वेक्टर को दो तरीके से हम लिख सकते हैं, वो हम लिखते हैं जल्दी से। ठीक है, 14 i कैप + 3 j कैप + 11 k कैप, यहाँ पर मैं लिखता हूँ दो तरीके से। आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। पोजीशन वेक्टर तो डायरेक्टली आपका आ गया, कैसे आप लिखोगे, 14/5 i कैप आया, ठीक है, +3/5 j कैप आया। फाइनल आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, और 11/5 k कैप आया। ओके, एंड देन दिस इज होल डिवाइडेड नहीं होगा, यही आपका है। या तो आप इसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिख सकते हो, x y z के फॉर्म में, तो 14/5 आया, 3/5 आया और 11/5 आया। तो ये दोनों तरीके से, हालांकि पोजीशन वेक्टर बोला गया है तो आप इस तरीके से लिखोगे, बट दिस इज ऑल्सो राइट वे टू आंसर, क्योंकि हम पॉइंट्स के फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन में पॉइंट के फॉर्म में गिवन है, दोनों फॉर्म में आप लिख के इस चीज को छोड़ सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट भी आप सभी को क्लियर हो चुका है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर आप में से किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है, पूरे सेशन के दौरान, फिलहाल तो आप यहाँ पर पॉज करके नोट करो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप सभी ने पॉज करके इसको नोट कर लिया है। अगर यहाँ पर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पूरे सेशन में अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट आया हो, ठीक है, तो प्लीज मुझे जरूर बता देना। और अगर आप में से कोई डाउट नहीं है तो फिर अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच। हमारा वेक्टर अलजेब्रा का सेशन इतना ही था। बेसिक अलजेब्रा का पार्ट आप सभी को यहाँ पर क्लियर हो चुका है। डाउट हो तो कमेंट करके जरूर मुझे बताओ, नीचे जरूर कमेंट करो, मैं जरूर आप सभी के कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। Any doubts, please let me know in the comment box or join our Telegram group for more detail. Okay, goodbye and have a nice day tomorrow. Okay.